तो चलिए, हमारा अगला वर्ड है रैम। RAM। ये एक वर्ब है, यानी एक क्रिया। सिंपल शब्दों में इसका मतलब है किसी चीज को दूसरी चीज में पूरे जोर से टकरा देना या फिर जबरदस्ती घुसा देना। इसको आसानी से समझने के लिए एक एक्शन मूवी का सीन सोचिए। पुलिस की गाड़ी एक भागते हुए सस्पेक्ट की गाड़ी को सड़क से हटाने के लिए उसमें जोर से टक्कर मारती है ना? तो यहां रैम का मतलब हुआ एक फोर्सफुल टक्कर। इंग्लिश में हम इस सेंटेंस को ऐसे कहेंगे, तो पुलिस का हैड टू रैम द सस्पेक्ट्स व्हीकल ऑफ द रोड। लेकिन हमेशा इसका मतलब इतना वायलेंट नहीं होता। सोच के देखिए, आप कहीं ट्रिप पर जा रहे हैं और सूटकेस छोटा पड़ गया, तो आप क्या करते हैं? कपड़ों को जबरदस्ती उसमें ठूस ठूस के भरते हैं, राइट? उस ठूसने को भी रैम कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, शी हैड टू रैम हर क्लोथ्स इनटू द स्मॉल सूटकेस टू मेक दम फिट। अब आते हैं इसके एक और इंटरेस्टिंग यूज पर। यह जरूरी नहीं कि फिजिकल चीजों के लिए ही यूज हो। कभी कभी इसका इस्तेमाल किसी प्रोसेस या आइडिया को जबरदस्ती लागू करने के लिए भी होता है। मान लीजिए ऑफिस में कोई डेडलाइन से पहले बिना सबसे पूछे एक नया रूल जबरदस्ती पास करवाना चाहता है, तो उसे इंग्लिश में ऐसे बोलेंगे, ही ट्राइड टू रैम द अपडेट थ्रू द सिस्टम बिफोर द डेडलाइन। आपने ये वर्ड न्यूज में जरूर सुना होगा, स्पेशली जब प्रोटेस्ट की खबरें आती हैं। जैसे इस हेडलाइन को देखिए, यहां प्रोटेस्ट करने वाले धमकी दे रहे हैं कि अगर उनकी बातें नहीं मानी गईं तो वो गेट को टक्कर मारकर तोड़ देंगे। A typical news headline would read like this: Protesters threaten to ram the gates if their demands are not met. चलिए, अब अपनी वोकैबुलरी को और स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। एक तरफ हैं रैम के सिनोनिम्स, यानी इससे मिलते जुलते वर्ड्स, जैसे कि क्रैश, फोर्स, जैम, शव और स्ट्राइक। ये सभी जोर और टक्कर को दिखाते हैं। और दूसरी तरफ हैं इसके अदम उल्टे शब्द, यानी एंटोनिम्स। ये हल्के एक्शंस के लिए हैं, जैसे टैप यानी हल्का सा थपथपाना, नज यानी धीरे से धक्का देना, रिट्रीट मतलब पीछे हटना, और विड्रॉ यानी निकल जाना। बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी लर्निंग। बाय बाय।